करेंगे। वहीं दिल्ली में सीएम शिवराज ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की है और इस दौरान एमपी में चल रही कई योजनाओं को लेकर वित्त मंत्री से सीएम शिवराज की चर्चा हुई है। दो 2023 विधानसभा चुनाव में जुटी बीजेपी 3 लेयर में तैयारी करने की योजना है बीजेपी की। पहली प्राथमिकता SC/ST, दूसरा कमजोर और तीसरी प्राथमिकता लगातार हारने वाली सीटों को बीजेपी प्राथमिकता देगी। वहीं बीजेपी की तैयारियों पर कांग्रेस नेता अजय सिंह यादव ने तंज कसा। कहा कि जो बीजेपी 200 पार करने का नारा दे रही है वो खुद मान रही है कि बीजेपी की जमीनी हकीकत क्या है। बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ही बनेगी। दो 2023 में मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव है और चुनाव में अधिकांश स्थानों पर हमारे विधायक जीते और फिर से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। यह संगठन भी चाहता है और संगठन का एक एक कार्यकर्ता चाहता है। उसी दृष्टि से कई सारे कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं और कई सारी तैयारियां हमारी चल रही है। ये बात सही है कि मध्य प्रदेश की कुछ सीटें ऐसी है जहां हम कभी जीत नहीं पाए, तो वो कैसे जीते, इसको लेके एक राजनीतिक दल के नाते हम काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो 200 पार का नारा दिया करती थी, अब उनके सामने सच्चाई आ गई है कि कमज़ोर, बहुत अधिक कमज़ोर और औसत सीटें, केवल 3 तरह की सीटें मध्य प्रदेश में बची हैं और भाजपा के लिए कोई भी इलाका सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इवेंट कंपनी की तरह काम करती है। ये ज़मीन से हट चुके हैं, जनता से इनका कोई लेना देना। और अब आपको खंडवा की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर बच्चों से भरी एक बैलगाड़ी को उस पुलिया से लेकर ले जाया गया जिस पर कई फीट पानी भरा है। बताया जा रहा है कि इंदिरा सागर बांध के बैकवाटर से आमोदा गांव की पुलिया डूब गई। स्कूल आने जाने के लिए छोटे छोटे बच्चों को बैलगाड़ी में बैठाकर इस पुलिया को यूं ही पार करना पड़ता है। तस्वीरें देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काम कितना खतरनाक है, लेकिन क्या करें, मजबूरी। इससे कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। देखा जाए तो इनकी मजबूरी ही है ये, क्योंकि गांव में नाव की कोई व्यवस्था नहीं। सड़क की जगह है डिवाइडर पर ट्रक। जी हां, सड़क पर चलने वाला ट्रक डिवाइडर पर भला कैसे चढ़ गया। देखिए तस्वीरें। घंटों की मशक्कत के बाद ट्रक को वापस सड़क पर लाया गया है। मामला नरसिंहपुर जिले के नेशनल हाईवे 44 बाईपास का, जहां यूपी से सागर की तरफ जा रहा ट्रक हाईवे पर चल रहे मवेशियों को बचाने के चक्कर में डिवाइडर पर चढ़ गया। मवेशियों को बचाने के लिए ड्राइवर ने ट्रक को डिवाइडर पर चढ़ा दिया। हाईवे अथॉरिटी की टीम ने ट्रक को डिवाइडर से नीचे उतारकर सड़क पर लाया।